प्रशासन की बिखरी हुई है। और चलिए बढ़ते अब आगे रुक कर लेते हैं जम्मू के बट्टल में सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकियों की सफाई के बाद ये सर्च ऑपरेशन जारी है। जैश ए मोहम्मद के ये 3 आतंकी थे, कल भारी संख्या में बरामद हुए थे। इनके पास से हथियार एक के बाद एक इन आतंकियों पर लगाम लगाने की कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा देखी जा रही है और ऐसे में कल भारी संख्या में हथियार इनसे बरामद किए गए हैं। जम्मू के बट्टल में ये सर्च ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। 3 आतंकियों की सफाई के बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। जिस तरीके के हथियार इनके पास से बरामद किए गए हैं उसके बाद कई अहम जानकारी जो है वो प्राप्त की जा रही है। और उसी के साथ साथ बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिलेगी उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को आगे और भी ज़्यादा बढ़ाने में काफ़ी जो है मदद मिल सकती है। और ऐसे में ये पता लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आने का सिलसिला इन आतंकियों का जारी है, कहाँ से घुसपैठ कर रहे हैं, किस रास्ते से घुसपैठ करके आए हैं, ऐसे कई अनेकों सवाल हैं जिनका अभी जवाब मिलना बाकी है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, जम्मू के बट्टल में सर्च ऑपरेशन अभी काफ़ी तेजी के साथ जारी है और जिस तरीके से 3 आतंकियों का सफाया किया गया था उनके पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। सबसे पहले तो सर्च ऑपरेशन को लेकर अपडेट दीजिएगा, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। उसके बाद जिस तरह के हथियार इनके पास से बरामद किए गए हैं, किस तरह के ये हथियार हैं और क्या कुछ और अहम जानकारी हाथ लगी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि आतंकी वहां पर पहले से बैठे हुए थे। इन आतंकियों ने उस इलाके में कहीं विस्फोटक तो नहीं लगा के रखे, कोई बूबी ट्रैप जो है वहां पे नहीं लगा के रखा ताकि वहां पर जब कोई सुरक्षा बलों का जवान सर्च के लिए जाएं तो वहां पे उनकी कैजुअलिटी हो जाए, या फिर किसी तरह का विस्फोटक अगर वहां पड़ा भी है तो वो जब सिविलियन एरिया है तो वहां पे सिविलियन अगर कोई जाए तो वो कहीं शिकार ना हो जाए। तो इस चीज को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है क्योंकि तीनों आतंकी मारे जा चुके हैं, मगर इन आतंकियों के पास से जो असला मिला है वो बताता है कि आतंकी एक बड़े मिशन के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। इन आतंकियों के कब्जे से M4 कार्बाइन राइफल, AK सीरीज की राइफल, हैंड ग्रेनेड और इसके साथ साथ खाने पीने का सामान और तमाम एम्यूनिशन जो है वो बरामद हुआ है, जो बताता है कि आतंकी लंबे समय तक रहने के लिए आए थे और वहां पर उनकी मंशा एक बड़े टारगेट को करने की थी। पहले ही बच्चों ने बताया, जिन बच्चों को वो होस्टेज बनाना चाहते थे, कि ये आतंकी बोल रहे थे कि आप यहां से चले जाओ। जब वहां पे सेना की गाड़ियां आ गई उन्होंने बच्चों को पहले होस्टेज बनाना था, मगर उस अफरा तफरी में क्योंकि वहां पे सेना की गाड़ियां गुजरना शुरू हो गई तो उनको लगा कि पहले हम सेना की गाड़ियों को टारगेट कर लेते हैं। उन्होंने बच्चों को कहा आप चले जाइए वरना यहाँ पे अब फायरिंग शुरू होने वाली है, और बच्चे वहां से बचकर निकल गए। तो ये बड़ी कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि ऊपर वाले का कर्म रहा कि वरना वहां पर अगर सोचिए अगर होस्टेज सिचुएशन हो जाती तो ना सिर्फ सेना के लिए बल्कि सरकार के लिए कितनी मुश्किल हो जाती और बच्चों को निशाना वो बना सकते थे। दूसरी एक चीज आपको और बता दूं, जो कल GOC है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये आतंकी जो हैं ये ताजा घुसपैठ का मामला नहीं है, बल्कि ये कहीं पहले हिंटरलैंड में छुपे हुए थे जो इस इलाके में पहुंचे हैं और खासतौर पे सेना के काफिले को निशाना बनाना चाहते थे। और इनकी कोशिश जो है वो गुलमर्ग जैसा ही एक बड़ा आतंकी हमला करने की थी ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये शब्द बोलकर उन्हें साफ कर दिया है कि आतंकी जो जम्मू कश्मीर के भीतर जंगलों में बैठे हैं वो आतंकी जो है अभी भी इस तरह की कोशिशों में है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों को कर सके। और ये एक बड़ी चिंता की बात भी है और चुनौती भरा काम सुरक्षा बलों के लिए होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए अजय तो देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। जिस तरीके से पहले अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि LOC के उस पार जो करीब 150 आतंकी बैठे हुए घुसपैठ के फिराक में, कहीं ये उन्हीं आतंकियों में से घुसपैठ करके आए हुए आतंकी तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये खुलासा हुआ है कि ये आतंकी जो है वो पहले से ही थे, यानी कि कोई नई घुसपैठ नहीं हुई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो दिवाली का त्यौहार है और ऐसे में लगातार इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, माहौल को खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल इन तीनों को ढेर कर दिया गया है, आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या इनके और साथी जो हैं वो भी आसपास के इलाकों में हो सकते हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ हो गई है, अगर ये ताजा घुसपैठ का मामला नहीं है तो फिर कोई ना कोई ऐसा टाउट, कोई ना कोई ऐसा ओवरग्राउंड वर्कर तो आतंकियों का सहायक जरूर होगा जिन्होंने इन आतंकियों को उस इलाके में पहुंचाया है। क्योंकि अगर इस इलाके की बात की जाए तो अमूमन यहां पर आज तक के इतिहास में कभी भी आतंकियों का डेरा नहीं रहा, चाहे वो जंगल का इलाका है, मगर आतंकी यहां पर रुकते नहीं है।
ये एक इन्फिल्ट्रेशन रूट जरूर है, घुसपैठ करके आतंकी आते हैं और पीछे चले जाते हैं। मगर जब आतंकी यहाँ पर मारे गए हैं, यहाँ पहुंचे हैं और वो अलग इलाके जो पहले जम्मू कश्मीर के इलाके में सक्रिय थे वहां से पहुंचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इन आतंकियों को किसी ने पहुंचाया है। क्योंकि जिस जगह पर ये आतंकी मंदिर में छुपे हुए थे उस मंदिर के बिल्कुल सामने सड़क है और सड़क के नीचे एक बड़ी खाई है जहां पर एक दरिया बहता है। उसके दाईं और बाईं तरफ गांव हैं और उसके अलावा ऊपर ठीक जिस मंदिर के ऊपरी इलाके में जिस ओर पहाड़ है उस वहां पर एक सेना का कैंप है। तो ऐसे में कोई ऐसी जगह नहीं बचती है जहां से आतंकी आ सकते हैं। यहाँ तो ये ताजा घुसपैठ करके आए उस नदी के जरिए और उसके बाद मंदिर में पहुंचे, या फिर अगर ये पीछे से आए हैं तो इसका मतलब है या तो इन्हें किसी ने यहाँ पे पहुंचाया है और उसके बाद वो वहां से जो है वो फरार हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है कि ये जांच अब होगी पुलिस के ऊपर, ये जो दारोमदार है कि पुलिस इस चीज में जांच करेगी कि आखिरकार ये आतंकी कहां से पहुंचे, कौन इनका टाउट है जो इनको लेकर आया था और क्या इनके पास ऐसी पुख्ता जानकारी थी कि इस इलाके से सेना का काफिला गुजरने वाला है और उसको टारगेट करना है। क्योंकि कुछ साल पहले यहीं पर आपको बता दूं कि एक ग्रिफ का बीआरओ का एक कैंप था, वहां पर आतंकी हमला हुआ था, तब भी आतंकी आए, हमला किया और उसके बाद वापस गायब हो गए, यानी कि मिले नहीं। तो ऐसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी जो हैं अगर यहाँ पहुंचे हैं तो कोई ना कोई ऐसा इनके पास ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है जो इन्हें इस इलाके में पहुंचा गया और उसके बाद वो यहाँ से चला गया। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जिस तरीके से लगातार आप जानकारी देते हैं तो उस वक्त आप ये जिक्र ज़रूर करते हैं कि कोई ऐसा नेटवर्क है और यहाँ पर अंदर कुछ ऐसा है जो इनकी मदद करते हैं, लंबे समय तक सर्वाइव करने में भी इनकी मदद होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए भी इनकी मदद होती है। यानी कि यहाँ पर इनके जो लोग हैं वो फैले हुए हैं और उस नेटवर्क को ख़त्म करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ताकि वो नेटवर्क ख़त्म होगा तो ज़रूर ये लोग कमज़ोर होंगे और ऐसे में इनको ढेर करना और भी आसान हो जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस नेटवर्क को ख़त्म करने को लेकर किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसके बाद अगर बात की जाए तो अब सेना का ऑपरेशन आगे कैसे चल रहा है, क्योंकि अलग अलग इलाकों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं लगातार। देखिए, अब सेना का ऑपरेशन जो है यहाँ पर अभी सिर्फ तलाशी अभियान है, मगर सुरक्षा बलों की बात की जाए या फिर इंटेलिजेंस की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए तो उनके लिए इस वक्त चुनौती ये है कि इस आतंक के नेटवर्क को कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना और इस चीज का पता लगाना कि इस इलाके में अगर आतंकी घुसपैठ करके नहीं आए तो फिर इन्हें कौन पहुंचा गया है, ये बेहद जरूरी हो जाता है। और उसी के लिए लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। इस इलाके में सीसीटीवी फुटेज की बात हो, इस इलाके की या फिर यहाँ आने वाले तमाम गाड़ियां जो रोज वहां से गुजरी हैं उन तमाम गाड़ियों पर जो है वो कहीं ना कहीं अब नजर रखनी जरूरी हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा कि इस रास्ते में क्या कोई गाड़ियां आई थी या फिर ये आतंकी पैदल चलकर यहां पहुंचे थे। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एक जांच का विषय है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ क्लूज जो है वो मिल सकते हैं। दूसरी एक और चीज आपको बता दूं कि इस पैटर्न को अगर आप देखें तो ये सेम पैटर्न है जैसा गुलमर्ग में जो हमला हुआ, आतंकियों ने हमला करके यहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था, उसी पैटर्न पर जो है यहाँ पर ये आतंकी एलओसी के बिल्कुल साथ सटे हुए इलाके में पहुंचते हैं और वहां पर हमला करने का प्रयास करते हैं। तो यकीनन एक तरह का सिमिलर जो है अटेम्प्ट लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और अभी फिलहाल इस अंदरूनी नेटवर्क को खत्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि बहुत जल्द जिस तरीके से घुसपैठ करके आतंकी यहाँ पर हिमाकत कर रहे हैं उस पर काबू पाया जा सके और उनको ढेर किया जा सके। जितने भी ये दुबक कर फिलहाल बैठे हुए आतंकी हैं उन सब का खात्मा किया जा सके। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय। और जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पूरा हो गया है, तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि अखनूर में आतंकी गोली का जवाब तोप के गोलों से दिया गया, यानी ये नया भारत है। आतंकी मंसूबों को तोप से उड़ा देंगे, सुन लो पाकिस्तान, नया भारत है, गोली का जवाब गोलों से मिलेगा। पूरे ऑपरेशन का नाम आसान रखा गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुए एनकाउंटर पर बात करते हुए 10 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने बताया कि जैसे ही आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली हमारी प्रतिक्रिया त्वरित हुई। उन्होंने कहा कि आतंकियों का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सका और इसीलिए उन्होंने हमारे काफिले पर गोलीबारी की। उन्होंने आगे बताया कि आतंकियों के पास जिस प्रकार के हथियार थे उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे किसी बड़े मकसद के लिए आए थे। इसके अलावा आतंकी संगठनों ने भी अपने मंसूबों के बारे में ऑनलाइन पोस्ट किया था जिससे हमारी तैयारी पहले से थी।
सभी एजेंसियां, विशेषकर खुफिया एजेंसियां एक्शन प्लान तैयार कर रही थी। हमने मानव रहित वाहन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, जिससे हमें सफल परिणाम मिले। हालांकि हमने एक आर्मी डॉग फैंटम खो दिया। जब हम सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तो वो आगे था और आतंकवादियों ने डॉग पर गोलियां चलाई। उसके बलिदान के कारण ही कई लोगों की जान बच पाई। इस ऑपरेशन में सेना ने BMP टैंकों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इलाका कठिन था, 30 डिग्री की ढलान और घना जंगल था। इसलिए आतंकवादियों का पता लगाने के बाद वहां पहुंचने के लिए टैंक इस्तेमाल किए गए। इसके बाद 2 आतंकियों का खात्मा किया जा सका। वहीं इससे पहले अखनूर में हुए आतंकी हमले के बाद वहां सुरक्षा बलों के साथ NSG ने मोर्चा संभाल लिया। देखिए कैसे आतंकियों की सफाई के लिए BMP टैंक और हेलीकॉप्टर तक उतार दिए गए। देखिए कैसे जल, थल और नभ से घेर कर एक आतंकी को मार गिराया था। सुबह 7:26 पर LOC के पास भट्टल इलाके में इन आतंकियों ने आर्मी के एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी और जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद सेना ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पिछली रात बॉर्डर पार करके अखनूर में आए थे। इस हमले से पहले सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकवादी भट्टल इलाके में जंगल से लगे शिव मंदिर में थे। इसी दौरान आर्मी की एम्बुलेंस गुजरी और आतंकवादियों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद ऑपरेशन में कल एक आतंकी मारा गया था। वहीं आज 2 आतंकी मार गिराए और कुल मिलाकर 3 आतंकियों का सफाया कर दिया गया। फिलहाल अब सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। टैंक उतारे गए जमीन पर और हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया आसमान से। और अब देखिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल की एक खास रिपोर्ट इसी ऑपरेशन पर। इस वक्त लगातार इस भट्टल इलाके में बनी हुई है, जहां पर आतंकियों की तरफ से जो है वो फायरिंग जो है वो की जा रही है। आतंकी लगातार यहां छुपे हुए थे। 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और सब सेना का एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। ये पीछे अगर आप ये धुआं जो देख रहे हैं, ये दरअसल आपको बता दूं कि यहीं पर आतंकी छुपे हुए थे। और एक और धमाका देखिए, एक और धमाका, लगातार ताबड़तोड़ हमले कर उस ठिकाने को ध्वस्त किया जा रहा है जहां पर यह आतंकी जो है वो छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार इस इलाके में जो है 3 आतंकी जब देखे गए, उसके बाद ऑपरेशन को जारी रखा गया और अब लगभग 26 से 28 घंटे के बाद आतंकियों के उस ठिकाने को ध्वस्त किया जा रहा है जहां पर ये तीनों आतंकी छुपे थे। हालांकि जो सूचना है 3 आतंकी इसमें मारे गए हैं, मगर अभी भी इस चीज़ की जो है वो खबर है कि शायद ये आतंकी जो हैं वो इस इलाके में और कोई हो सकता है या इनके पास कोई ऐसा एक्सप्लोजिव हो सकता है जिसके ज़रिए ये आतंकी यहाँ किसी और नुकसान को कर सकते हैं। इसी के चलते सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो हमलों को तेज़ किया है। आप देखेंगे धुएं का जो गुबार उड़ रहा है, ये वही जो है वो इलाका है जहाँ पर ये आतंकी छुपे थे और यहीं पर छुपे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए अब ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे हुए आतंकियों को जल्द से जल्द जो है इनका सफाया करना है। और बड़े बड़े धमाके लगातार यहाँ सुनाई दे रहे हैं और यहाँ छुपे हुए आतंकियों की मंशा यही कि जल्द जो यहाँ से वो भागने की कोई प्रयास में थे, मगर सुरक्षा बल, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कहीं भी ये आतंकी जो हैं यहाँ से भागे ना। 3 आतंकी मारे गए हैं, उनके कब्जे से हथियार, गोला बारूद मिले हैं और इस चीज़ को अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर उस ठिकाने में जहाँ आतंकी छुपे थे वहाँ कोई और भी आतंकी है तो उसको भी जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। और लगातार ताबड़तोड़ बड़े हथियारों से BMP-2 जो वेपन है, टैंक है, लाइट टैंक आता है, उसके जरिए उस आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करने की कवायद जो है वो सुरक्षा बलों ने इस वक्त तेज की हुई है। अजय चांडियाल, इंडिया न्यूज, भट्टल। और अब मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव से सुनिए कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है
जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।